महाराज जी के श्री चरणों में मेरा नमन। सर, मैं अपने प्रोफेशन में जैसे भी काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे कि मनुष्य की जिज्ञासा हमेशा रहती है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। आज की जितनी परवाह करता है उससे कहीं ज़्यादा परवाह उसको रहती है कि मेरे भविष्य में मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, मेरे बच्चे कैसे होंगे। इस दिशा में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से मुझे समाधान मिल जाएगा और शायद मेरी दशा अच्छी चल रही है, मेरी दशा खराब चल रही है। जैन धर्म या आप पर्सनली इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसको कहा जा सकता है कि ये देवताओं की वाणी है और देवताओं ने हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया हुआ है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके सवाल का दो अंश है। सबसे पहली बात आपने की कि भविष्य की चिंता रहती। मैं तो आपकी भाषा में आपसे यही कहूँगा, जिसका निवेश अच्छा है उसका भविष्य हमेशा अच्छा होता है। समझ गए? हम अच्छा निवेश करें। आप पूंजी के निवेश की बातें सिखाते हो, हम पुण्य के निवेश की बात करते हैं। अगर हमने अच्छे से पुण्य का निवेश किया है तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसमें कोई संशय करने की बात नहीं। हमें उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, मैं एक ही वाक्य में आपकी बात का उत्तर देना चाहूँगा। कुछ लोग बार बार किसी पॉमिस्ट के आगे अपने हाथ दिखाते हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी के पास वे लोग जाते हैं जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और जो अंधविश्वासों में फंसते हैं। एक चोर अपना भविष्य पूछेगा तो क्या होगा? हवालात और क्या होगा? अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। और हमें तो अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिए। कर्मेवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेरा काम है निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कर्म करना, फल जो मिले प्रभु इच्छा मान करके स्वीकार कर लेना। अच्छा है तो और बुरा है तो। और ज्योतिषी क्या मेरे भाग्य को सुधारेगा? बहुत से बहुत वो बता सकता है कि तुम्हारी अमुक दशा आने वाली है और इस समय के बाद दशा बदलने वाली, लेकिन खुद की दशा भी वो देख ले। आपको बताऊं, जब आहा जिंदगी पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी, आपके भोपाल से निकलती, मेरे ख्याल से 2002 की बात है। उसका एक अंक निकला था, ज्योतिष अंक। उसमें अलवर के जो राजा थे उनके संदर्भ में एक बात कही गई कि उस समय अंग्रेज लोग एक उपाधि देते थे, एम्पायर ऑफ इंडिया। तो किसी ने बताया कि एक मुंबई का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो बता देगा कि आपको ये उपाधि मिलेगी कि नहीं। पता नहीं राजा को क्या सूझे, उसे मुंबई से बुलाया गया। स्पेशल सैलून से आया और उस व्यक्ति का 1000 रुपया पर डे का चार्ज था उस जमाने में। वो भी सुना, राजकीय अतिथि बनकर आया हूँ मैं, स्पेशल सैलून से आया है। स्टेशन पर एक भी आदमी लेने के लिए नहीं गया। जब वो आया राज दरबार में, अकेला आया, अपना परिचय दिया कि मैं मुंबई से आया हूँ, ये मेरा नाम है, मैं ज्योतिषी हूँ। बोले ठीक है ज्योतिषी, यहाँ क्यों आए? बोले आपका फलित बताने के लिए, आपका भविष्य बताने के लिए। राजा एकदम क्षुब्ध हो उठा, मुझे किसी भविष्य को जानने की कोई इच्छा नहीं है, जाओ इसको जेल में डाल दो। उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। 1 महीने तक राजा ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। महीने भर जेल में रहा और बाद में एक दिन राजा जब टहलते हुए उधर गया तो वो मिल गया। पूछा आप यहाँ किस अपराध में आए? बोले मुझे पता नहीं। बोले आए क्यों थे? बोले आपका भविष्य बताने के लिए आया था, पर मुझे जेल में भेज दिया गया। राजा ने कहा भैया मेरा भविष्य बताने तुम आए, खुद का भविष्य क्यों नहीं देख के आए कि मुझे जेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये घटना ज्योतिष के संदर्भ में समझने के लिए बहुत अच्छी।